हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। प्राइवेट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब, दोनों में से क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट है, और क्या आपको गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करनी चाहिए या आपको प्राइवेट जॉब शुरू कर देनी चाहिए। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि सर मेरे को समझ नहीं आ रही है, मेरे को कन्फ्यूज़न है। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि सर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और मेरा सी टेट टेट क्लियर है, या फिर लाइक मेरी क्वालिफिकेशन काफ़ी हायर है, लेकिन फिर भी मेरा एक प्रॉब्लम है कि मेरा गवर्नमेंट जॉब का हो नहीं रहा है, और प्राइवेट जॉब में अगर मैं जाती हूँ या जाता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो शॉर्ट रखूँगा मैं, ताकि एक एक करके हम इन पॉइंट्स को समझें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है खासकर उनके लिए जो फ्रेशर हैं, और खासकर उनके लिए भी जो कई अटेम्प्ट कर चुके हैं और अब प्राइवेट सेक्टर की तरफ चलना चाहते हैं। तो पहला तो मैं यही कहूँगा सबके साथ, सभी ऑडियंस के साथ, कि गवर्नमेंट जॉब जैसा तो कुछ नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब, अब तो पेंशन्स भी काफ़ी स्टेट्स में लागू होने लग गई हैं। जैसे अभी भी पता चला है हिमाचल प्रदेश में जो पेंशन स्कीम पहले बंद थी वो शुरू हो गई है। तो क्या है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आप तैयारी खूब करें। कैसे करें ये मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। नंबर 1, दोस्तों, पहले तो जब सोच लिया है मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, उसकी तैयारी कीजिए। कैसे करें, कैसी बुक्स लें, क्या टाइम टेबल आप लोगों का होना चाहिए, और कितना आपको टाइम इसमें देना चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मार्केट में जाएं, जो रिलेटेड बुक्स होती हैं, वो मटेरियल होता है, उसका इकट्ठा करके रख लें अपने पास। उस पर सर्च करें कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन पेपर होते हैं, क्या सिलेबस होता है। ये पहले से अपने पास नोट्स बना के रखें कि ये मेरे इस गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर मुझे अप्लाई करना है तो ये सिलेबस है, ये टॉपिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन पेपर्स हैं, मुझे कलेक्ट करने हैं सारे के सारे। ये सारा मटेरियल कहाँ कहाँ से मिलेगा आपको? आज की डेट में गूगल के थ्रू आप लोगों को इनकी पीडीएफ मिल सकती है, वहाँ से आप ढूंढिए। मार्केट में जाइए, फिजिकली जो बुक्स मिलती हैं वहाँ से आप जरूर ढूंढिए। जब ये सारा मटेरियल आपके पास इकट्ठा हो गया, ये पहला टास्क था। फिर टास्क ये लेके चलिए, दूसरा टास्क ये है कि मुझे ये पूरा सिलेबस पूरी अच्छी तरह से, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ तैयार करना है, याद करना है, समझना है। तो जैसे गवर्नमेंट जॉब में कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिकल के क्वेश्चन आते हैं, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जीके पर ज़्यादा फोकस करो, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करो, मेंटल एबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करो। अपने जो सब्जेक्ट है उस पर तो फोकस करना ही है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा हो गया कि आप अपना एक टाइम टेबल फिक्स कर लो कि अगर मुझे इतना टाइम लगता है, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 5 महीने के बाद है, तो अपने दिमाग में ये पूरी तरह से सेटिंग कर लो कि मुझे 3 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। 3 महीने में, आपके पास 5 महीने हैं, लेकिन 3 महीने में मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, और चौथे महीने में मुझे फुल रिवाइज करना है, और 5वें महीने में बैंग ऑन टारगेट। ठीक है, कि जो छोटी मोटी चीजें सारी की सारी क्लियर करके आपने उसको रिवाइज करना है। ये फोकस करके चलना है, और कुछ मत देखो प्राइवेट जॉब, ये स्टडी, वो स्टडी, ये काम, कुछ मत सोचो। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आपने जिंदगी भर करनी है, तो वो जो जिंदगी भर के लिए आपको कमाई करनी है, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। उस पर फोकस करो। ठीक है, तो उस पर फोकस करोगे तो मैं आपको 100% कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन के चांसेस काफी ब्राइट होंगे। समटाइम्स क्या होता है, हम उस अटेम्प्ट में अगर बाई चांस रह जाते हैं तो गिव अप नहीं करना है, आपने अपने मिशन को कंटिन्यू रखना है। अगर आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, तब भी अपने खर्चों को बिल्कुल कम कर लीजिए, लेकिन अगला जो अटेम्प्ट है उस पर पूरा जोर रखें। क्योंकि अगर आपके नंबर ऑलमोस्ट आ चुके हैं, लेकिन आप रह गए हो,
तो आप उस पढ़ाई को छोड़ो मत, क्योंकि आप लगभग पहुंच गए हो। हाँ, हो सकता है कि थोड़ी बहुत अगर पुरानी आपकी जो चीज़ें थी आपके दिमाग में उतनी क्लियर नहीं हो पाई थी, तो अब क्लियर हो रही हैं। तो इट मीन्स अच्छे नंबर आ रहे हैं। मान लीजिए 100 में से 90 नंबर चाहिए थे, लेकिन आपके 80 आए हैं, तो आप ऑलमोस्ट पहुंच चुके हो वहां तक। तो एक अटेम्प्ट अगला जो होगा उसको और जुनून के साथ करो। इस बार जो सेकंड अटेम्प्ट फिर से आपको अगर करना पड़ता है, मायूस नहीं होना है, घबराना नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं करना है, बल्कि और अप करना है दोस्तों। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब 2 अटेम्प्ट के बाद भी आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है, फिर आपकी अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, फिर प्राइवेट जॉब की तरफ जा सकते हो, लेकिन एक फोकस के साथ कि ऑलमोस्ट मुझे सब कुछ आता है, कि मेरे कुछ जो मेन चैप्टर्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं, जिसके कारण आपके मार्क्स कटे होंगे, उनका आप फिर से फिल्टर करके अलग से सिलेबस निकाल लो कि बाकी तो सब कुछ आता है। तो जो बाकी सब कुछ आता है उसको छोड़ना नहीं है, उसको तो रिवीजन करते ही रहना है। लेकिन जिन क्वेश्चंस की वजह से, जिन टॉपिक्स की वजह से आपके मार्क्स कम आए, उनको बार 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 आपने एक अलग से टाइम दे देना है कि इसको मैंने रिवाइज करना है। तो दोस्तों, आज नहीं तो कल आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। ठीक है, तो आज का अभी तक ये जो पहला एपिसोड बनाया मैंने वीडियो का, कि आप प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब। तो पहले तो गवर्नमेंट, अगर आप फ्रेशर हो, नए अभी अभी आपका करियर स्टार्ट होने वाला है, तो पहले गवर्नमेंट जॉब पे पूरा फोकस करो। क्या क्या उसमें चीज़ें आपको चाहिए, उस जो अभी मैं बता चुका हूँ उस पर फोकस करो, प्राइवेट पे नहीं। ठीक है, ज़िंदगी भर पढ़ाई की है, तो कुछ बनना चाहते हो, तो वो पहले आप गवर्नमेंट के लिए आप प्रिपेयर करो। उसके बाद 1 2 3 अटेम्प्ट के बाद लगता है कि फाइनेंशियली भी मैं वीक हूँ, या फाइनेंशियल मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, या मैं थोड़ी जॉब करना चाहता हूँ, तो थोड़ी जॉब करो, फिर बहुत ज़्यादा नहीं। एक ऐसी जॉब पकड़ लो कि शाम का टाइम आपको पढ़ाई के लिए जरूर मिले, लेकिन अटेम्प्ट नहीं छोड़ने हैं। इसके बाद अगर कुछ नहीं होता है, फिर प्राइवेट जॉब है, लेकिन प्राइवेट जॉब में कैसे आपको एंटर होना है, ये मैं अगले वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। और किस तरह के वीडियोस आप चाहते हो, किस तरह की आप जानकारी चाहते हो, किस तरह की आप मोटिवेशन चाहते हो, मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग सक्सेसफुल हो लाइफ में। तो जो भी आपको लगता है कि सर मुझे इस तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और साथ में दोस्तों, पहली बार अगर चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबाएं और बेल बटन जरूर दबाएं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, बताई हैं, इसी तरह से अपने दोस्तों को मोटिवेट करें, ताकि सबका साथ, सबका विकास, सबको खुशियां मिले। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।